बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको जब भी कभी किसी चीज़ की पैकिंग करनी हो या कोई भी गिफ्ट पैक करना हो तो उसके लिए बिल्कुल पहला प्रोसीजर यही होता है कि आप उसको बंद करके उसको स्कॉच टेप लगाते हैं। चाहे वो आप किसी कॉटन के ऊपर लगाइए या चाहे तो किसी रैपिंग शीट के ऊपर लगाएं। बस मैं आपको हल्का सा इसका सिर्फ आइडिया दूंगी, बाकी आप देखकर ख़ुद ही सीख जाएंगे कि आपको किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करना है। ये देखिए जनाब, आपने इस तरह से स्कॉच टेप को बिल्कुल रोल कर लेना है उस कॉटन के इर्द गिर्द या फिर उस गिफ्ट पैक के इर्द गिर्द या उस रैपिंग शीट के इर्द गिर्द। ये देखिए इस तरह से करने के बाद अमूमन ऐसे हम करते हैं कि जहाँ तक आने के बाद हम इसको बिल्कुल कट कर देते हैं। आज के बाद आपने इसको कट नहीं करना। आपने जो करना है वो ये है कि आपने इसको थोड़ा सा और खोल लेना है और इसको एक दो बल देने हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद आपने कैंची के साथ इसको काट लेना है। ये देखिए जनाब, इस तरह करने से आपका गिफ्ट भी बहुत अच्छे तरीके से पैक हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा जो सबसे बड़ा होगा वो ये होगा कि आपकी जो ये स्कॉच टेप है ना, ये देखिए इसका किनारा मुड़ जाने से बिल्कुल आसानी से आपको इसका किनारा हर बार मिल जाएगा। ये देखिए जनाब, दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट किस्म की पैक हो चुकी हैं और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा। चाहे तो अब आप इसको दोबारा से टेप को खोलकर लगा सकते हैं। अगली टिप बहुत ही शानदार जानदार होने वाली है। आपको कहीं भी ट्रैवलिंग पर जाना पड़े या इस किस्म के चार्जर्स घर में बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें से कुछ को आप चाहते हैं कि संभाल कर रख दें, तब तक के लिए जब तक कि वो इस्तेमाल नहीं होते, तो आपने इनको संभालने के लिए सबसे पहले इनकी ये वाली जो तार है इसको फ़ोल्ड कर देना है जिस तरह से आप चाहें। चाहे आप इसको राउंड फ़ोल्ड कर दें, लेकिन मैंने इसको स्क्वायर में फ़ोल्ड किया है। ये देखिए राउंड करके इसको इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगी, जो देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ले लेनी है एक स्ट्रॉ और उस स्ट्रॉ को आपने शार्पनर के साथ बिल्कुल शार्प कर लेना है। ये देखिए जनाब, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ कि आपने इसको शार्प करना है तो ये बिल्कुल आसानी के साथ शॉप हो जाएगी। आपको तकरीबन 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे ये वाला काम करने में, लेकिन इसका जो फ़ायदा आप लोगों को पहुंचने वाला है ना, वो हज़ारों का होगा, क्योंकि चार्जर्स बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं आजकल। ये देखिए जनाब, इस तरह से अब हम लगा लेंगे इसकी तार के ऊपर यही वाला शॉप किया हुआ स्ट्रॉ। ये देखिएगा, मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। ये इसको इसके ऊपर अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखिए, बस आपने स्ट्रॉ को ले लेना है और इसको बस इस तरह से खोल के बिल्कुल राउंड राउंड घुमाना है। ये बिल्कुल आसानी के साथ फिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो 2-3 किस्म के कलरफुल स्ट्रॉज लेकर इसको पूरी तार को इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको जितना करके दिखाना है उस तरीके से भी बिल्कुल ये तार महफूज हो जाएगी चार्जर की। चार्जर इसके साथ से गुम नहीं होगा, ना ही इसकी ये वाली तार या केबल डैमेज होगी बिल्कुल भी। ये देखिए, अब बस आपने इसको रोल रोल करते जाना है और इस तरह से ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छा वाला काम। ये देखिए जनाब, बिल्कुल हो गया है डन। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इसकी दूसरी साइड पे एक और कलरफुल सा स्ट्रॉ भी लगा सकते हैं। बस ये इस तरह से महफूज रहेगा कि बिल्कुल आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, आपकी ढेरों ढेर बचत हो जाएगी। जब भी आप इसको निकालेंगे ये बिल्कुल आपको न्यू मिलेगा और इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अगली टिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है जनाब। इस तरह से टूथब्रश होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि इनके जो स्टैंड हैं वो डैमेज हो जाते हैं और हमें फ़ौरी तौर पर कुछ नहीं मिल रहा होता। तो बस आपने एक क्लॉथ क्लिप ले लेना है और जैसे ही आप उस टूथब्रश को यूज़ कर लीजिए, फ़ौरन आपने इसके बीच में इसको हैंग करके इसका स्टैंड बनाकर रख लेना है। टूथब्रश को कहीं भी डायरेक्ट वॉशरूम में मत रखिएगा, वरना उसके ऊपर वैसे ही बहुत जरासीम होते हैं, फिर तो जरासीमों का हमला हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिर्फ एक क्लॉथ क्लिप की मदद से बेहतरीन स्टैंड बना सकते हैं। आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। अगली टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले पहले आप सब लोग ये काम कर लीजिए, ताकि आपकी ये वाली सब्जियां, ख़ास तौर पे प्याज और आलू जिनको हम रॉ फॉर्म में रखते हैं, जो इसी तरह हम टोकरियों के अंदर रखते हैं, वो ख़राब होने से बच जाएं बरसात के मौसम आने से पहले पहले। आप लोगों ने क्या करना है, आपने प्याज ले लेने हैं, उनके साथ से जो ऊपर वाले बिल्कुल खुश्क छिलके हैं उनको जितनी हद तक वो उतर सकते हैं उन छिलकों को उतार लीजिएगा आप, और बस ये वाले छिलके उतार कर फेंक दीजिए और तमाम की तमाम प्याज जिनसे आपने एक्स्ट्रा छिलके उतारे हैं उनको इकट्ठा करके रख दीजिए। अब अगली चीज़ जो मैं आपको बताने लगी वो हर घर के अंदर मौजूद होती है जनाब, वो हैं रद्दी वाले कागज़। जो जितने भी रद्दी वाले कागज़ हैं आपने उनको ज़ाया नहीं करना। आज के बाद आपने उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों के घर में अखबार या न्यूज़पेपर आता है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा कि उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास अखबार है तो आप ये वाला काम अखबार के साथ करें, अगर नहीं है तो बस इसी तरह रद्दी वाले कागज़ ले लीजिए, उस टोकरी के पहले नीचे बिछाइए ताकि तमाम के तमाम जो प्याज हैं वो बिल्कुल उस कागज़ के ऊपर आ जाए। उसके बाद आपने
आपने क्या करना है, हर प्याज के साइज़ के मुताबिक पेज फाड़ लीजिए या रद्दी वाले जो कागज़ हैं इनको उसके मुताबिक फाड़ कर इस तरह से बिल्कुल हर प्याज को ढाँप दीजिए। यही वाला काम आप आलू के साथ भी करेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में इनमें नमी आ जाती है और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ सिर्फ टच होने से भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह ये एक दूसरे से अलग रहेंगे, इनमें नमी नहीं आएगी। जो भी नमी आएगी वो कागज़ जज़्ब कर लेगा या अखबार जज़्ब कर लेगा। तो इस तरीके से आपकी ये वाली सब्जियां महफूज रहेंगी, क्योंकि बरसात का मौसम तो ऐसा है कि ये वाली चीज़ें भी एक ही दिन में ख़राब हो जाती हैं। इसलिए आपको ये काम बरसात के मौसम आने से पहले पहले कर लेना है। अगली आज की बहुत ही शानदार और अमेजिंग टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में भी आएगी आपके इंशाल्लाह। ये देखिए जनाब, पानी वाला कूलर होता है जिसमें हम सुबह भी बर्फ़ डालते हैं और शाम को भी डालते हैं और बाज़ दफ़ा तो दिन में 3-3 बार भी डालते हैं। गर्मी इतनी शदीद है कि बिल्कुल भी पानी ठंडा नहीं रह पाता है। इस मकसद के लिए आपको जो करना है वो ये करना है कि बस आपने कूलर के अंदर उसको वॉश करके अच्छे तरीके से उसके अंदर पानी रोज़ भर लेना है। और उसके बाद आपको चाहिए होगा इस तरह का एक मिट्टी का बर्तन, जो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद तो होता है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे उसका ग्लास बना हो, इस तरह की छोटी सी कटोरी बनी हुई हो या किसी भी फॉर्म में हो, मिट्टी का होना चाहिए। बस आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और हो सके तो उसको ओवरनाइट भिगो कर रख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने कूलर में पानी डालने के बाद इसको उस कूलर वाले पानी में डाल देना है, यानी कि उस कूलर के अंदर डाल देना है। बस इसको डालकर आपने छोड़ देना है। आप ये समझ लीजिए कि ये वो वाली बर्फ़ होगी जो 2 दिन तक आपके कूलर के पानी को ठंडा रखेगी। इस तरह करने से आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे कि आपके घर में कोई मिट्टी का मटका रखा हुआ है और आप उसमें से पानी पी रहे हैं। बिल्कुल ठंडा ठंडा सा पानी मिलेगा आपको और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क बख्शेगा। ये काम करने से बिल्कुल आपके हज़ारों रुपये बचेंगे। डेली बेसिस के ऊपर आपको बार बार बर्फ़ नहीं जमानी पड़ेगी, इसके अंदर डालनी नहीं पड़ेगी। बस आपने डेली बेसिस के ऊपर कूलर को वॉश करना है, ताज़ा पानी डालना है और बस से आपने मिट्टी का बर्तन इसके अंदर डाल देना है। आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आकर बताइएगा कि आपको इस टिप से कितना फ़ायदा हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।